नमस्कार पेरेंट्स। तो आजकल हम सब पेरेंट्स बहुत ही अवेयर हैं। हम जानते हैं अनीमिया क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। हमें पता होता है कब बच्चे का हीमोग्लोबिन टेस्ट रिपोर्ट में कम आया है और हम बहुत आम तौर पे ये सवाल पूछते हैं मुझसे या जनरली किसी भी पीडियाट्रिशियन से कि भाई बच्चे का आयरन या बच्चे का हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं। तो आज हम इसी विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों की डॉक्टर, आपकी अपनी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर काव्या। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है बच्चे में हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जाए, कौन से खाने में आयरन होता है और आयरन देने का सही तरीका क्या है। तो हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है बच्चों में, पहले तो यही जान लेते हैं। तो 6 महीने के बाद जब बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है और ठोस आहार नहीं लेता, तो धीरे धीरे कोई आयरन सोर्स ना होने के कारण उसका आयरन कम हो जाता है। इसके अलावा जब उसकी डाइट में कमी होती है, बार बार उसको इन्फेक्शन हो या खून की बीमारी हो, तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है। हीमोग्लोबिन कम होना यानी अनीमिया। अब हमारा जो ब्लड है उसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना हमारे पूरे शरीर के पास। उस ऑक्सीजन की मदद से शरीर में एनर्जी यानी एटीपी बनते हैं। अब इस ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन, इतना जरूरी है ये। तो अगर ये हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा यानी बच्चे को अनीमिया हो जाएगा, तो बच्चा सुस्त हो जाता है, खेलने में कम दिलचस्पी लेता है और उसका विकास भी धीमा हो जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन से आयरन का क्या रिलेशन है? जी, जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से बना हुआ है। आयरन इसके बनने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अन्य विटामिन जैसे बी 12 भी इसके बनने के लिए जरूरी है। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि कॉमनली आयरन की कमी से अनीमिया ज्यादा बच्चों में होता है। इसलिए आज हम वीडियो में आयरन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयरन रिच फूड क्या क्या है और आप अपने बच्चे को जो 6 महीने से बड़ा है, किन खाने की चीजों को दे के उसकी आयरन सोर्सेस पूरी कर सकते हैं। तो आइए इस लिस्ट के बारे में बात करते हैं। पहली चीज होगी मसूर दाल या मूंग दाल प्यूरी। इसके अलावा रागी आयरन से भरपूर होता है और ये आप 6 महीने के बाद बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा खजूर या खजूर का पेस्ट, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, सौंफ, सूप या प्यूरी, अंडा जो आप 8 महीने से ऊपर दे सकते हैं, चिकन या लिवर प्यूरी जो आप 9 महीने के बाद दे सकते हैं। इसके अलावा अनार, चुकंदर और सेब ये आप उबाल के मैश करके 8 महीने के बाद बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। इसलिए आमतौर पे आपने देखा होगा कि विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड आयरन की गोलियों के साथ कॉम्बिनेशन में ही आता है। तो जब आप खाने के पदार्थों से बच्चे के अंदर आयरन पहुंचाना चाहते हैं, तो साथ में आपको विटामिन सी का सोर्स भी भरपूर रखना है। तो जब आप आयरन रिच फूड दें तो साथ में कुछ ना कुछ विटामिन सी में रिच दें। तो आंवला, नींबू, जितनी भी खट्टी सब्जियां हैं, खट्टे फल हैं, उनके अंदर जो विटामिन सी है वो भरपूर होता है। तो क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है? पहली बात, बच्चे को हम दूध ही पिलाए जा रहे हैं। बच्चा अभी 6 महीने से ऊपर का हो गया है, फिर भी हम उसको खाना खिलाना नहीं शुरू कर रहे हैं। बच्चे को हमने खाने के साथ चाय कॉफी पिलाने की आदत डाल दी है। तो जब भी खाने के साथ चाय पी जाती है तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, इसलिए ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें लगता है कि भाई लोहे की चीजों में आयरन होता है, तो हमने बच्चे को नील या फिर कोई आयरन की चीज चूसने के लिए दे दी कि इसी से उसको आयरन मिल जाएगा। हंसिए मत, ऐसा करते हैं कई माता पिता। वो हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, पर प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। तो क्या आयरन सिरप जरूरी है? तो अगर आपके डॉक्टर ने चेकअप में देखा है कि बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है या उसे अनीमिया है, तो इन सब खाने की चीजों को डाइट में ऐड करने के साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए तो आयरन भी देना पड़ेगा। ये सारी जो खाने की चीजें हैं, ये इंश्योर करती हैं कि बच्चे का आयरन कम ना हो। लेकिन एक बार अगर कम हो गया है तो दोनों चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आयरन सिरप का भी और खाने की चीजों का भी। तो आयरन सिरप आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और आमतौर पे कहेंगे कि खट्टी चीजों के साथ उसको देना है। तो प्यारे माता पिता, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आयरन से भरपूर घर का पौष्टिक खाना, साथ में विटामिन सी रिच फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, और समय पर जांच करवाएं। और अगर आयरन कम आ रहा है तो अपने डॉक्टर की सलाह से बच्चे को आयरन सिरप दें। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काम की लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।